ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में महागठबंधन ने अपनी चुनावी तैयारी को तेजी से आगे बढ़ाते हुए एक नई रणनीति बनाई है। इस बार गठबंधन ने पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है और अब सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि हर सीट के लिए उम्मीदवार का नाम भी पहले से ही तय कर दिया जाएगा। ये रणनीति महागठबंधन के भीतर की खींचतान और असमंजस को कम करने के लिए और इसके साथ साथ जनता के बीच एकजुटता का संदेश देने की एक कोशिश मानी जा रही है। महागठबंधन की धुरी आरजेडी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी सहयोगी दल सीटों की मांग रखेगा उसे उसी समय अपने उम्मीदवारों की सूची भी सौंपनी होगी। कांग्रेस ने इस दिशा में सबसे पहले पहल कर दी है और कांग्रेस ने न सिर्फ 76 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, बल्कि उन पर लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची भी आरजेडी के सामने पेश कर दी है। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार आखिरी वक्त तक इंतजार करने के बजाय पहले से ही तैयारी दिखाना चाहती है। वीआईपी की बात की जाए तो विकासशील इंसान पार्टी ने भी 60 सीटों पर दावेदारी की है। हालांकि पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची नहीं दे पाई है और अब तक केवल आधी सीटों पर ही नाम जो है वो फाइनलाइज किए जा चुके हैं। इसके उलट अगर देखा जाए वाम दल भाकपा माले, भाकपा माकपा, इन्होंने 40 सीटों पर दावेदारी की है और उम्मीदवारों की पूरी सूची आरजेडी को सौंप दी गई है। ये रुख बताता है कि वाम दल भी इस बार चुनावी तालमेल में गंभीरता और तत्परता दिखा रहे हैं। आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी खुद कम से कम 130 सीटों पर मैदान में उतरने की योजना बना रहा है। वहीं गठबंधन में 2 नए सहयोगी शामिल हो गए हैं, रालोजपा है, झामुमो है। इसकी एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। इन दोनों दलों को 6 से 8 सीटें दी जाने की संभावना है। सूत्र ये बताते हैं कि उनसे भी उम्मीदवारों की सूची मांगी गई है ताकि अंतिम समय में किसी तरह की कोई उलझन खड़ी ना हो सके। इसके साथ ही इस नई रणनीति का मकसद भी साफ नजर आ रहा है, जीत सुनिश्चित करना। महागठबंधन का ये मानना है कि जिन सीटों पर दावेदारी को लेकर टकराहट थी, यहाँ पर बहुत चर्चे हो रहे थे, टकराव की स्थिति थी, वहाँ फैसला जो है वो शीघ्र नेतृत्व करेगा। टिकट उसी उम्मीदवार को मिलेगा जिसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर किसी उम्मीदवार को उसके अपने दल के बजाय सहयोगी दल के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरना पड़ेगा। यानी इस बार पार्टी की पहचान से ज्यादा अहमियत होगा उम्मीदवार, और ऐसा उम्मीदवार जिसकी जीतने की क्षमता ज्यादा हो। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस रणनीति से महागठबंधन को दोहरे फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों की साझा सूची को चरणबद्ध तरीके से सहजता से जनता के सामने रखा जाएगा। इससे संगठनात्मक मजबूती आएगी और बेहतर तालमेल के संकेत भी मिलेंगे। दूसरा ये फायदा होगा कि जनता के बीच ये संदेश पहुंचेगा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सभी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये विपक्षी खेमे के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला आप कह सकते हैं, और ये जो वक्त चल रहा है महागठबंधन के बीच वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बिहार की राजनीति में सबकी निगाहें दशहरे तक टिकी हुई हैं। माना यह जा रहा है कि महागठबंधन तब तक सीटों और उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो फाइनल कर लेगा। इस सूची में कौन किस सीट से मैदान में उतरेगा और किस नेता को टिकट मिलेगा, यही आने वाले चुनावी समीकरणों को तय करेगा। इस बीच जनता भी यही देखना चाहती है कि इस बार महागठबंधन किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताता है और क्या ये नई रणनीति वास्तव में महागठबंधन को सत्ता में और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में मदद कर पाएगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब तक होगा, उम्मीदवारों का चयन कब तक होगा? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।